वुमेन्स क्रिकेट की बात करें उस वक्त तो देयर वाज नॉट इवन अ पेनी। मतलब आप डीए के बारे में तो छोड़ो, मैच फीस कुछ भी नहीं मिलती और फैसिलिटीज इतनी नहीं थी। ट्रैवल भी बहुत मुश्किल से होती थी, अनरिजर्व्ड में होती थी। किसी भी स्पोर्ट्स को खेलने के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है ट्रेनिंग ग्राउंड, इक्विपमेंट्स एंड स्ट्रक्चर सिस्टम। लेकिन हमारी विमेन टीम के पास ना ट्रेनिंग ग्राउंड था, ना इंफ्रास्ट्रक्चर था और ना ही कोई स्पॉन्सरशिप। इस मर्जर के बाद सबको लगा था कि विमेन क्रिकेट के लिए ये गेम चेंजर प्रूव होगा। पेपर पे सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी वो कुछ डिफरेंट थी। इस पर्टिकुलर मूव की वजह से विमेन क्रिकेट की स्पॉन्सरशिप एंड व्यूअरशिप 2 टाइम्स से बढ़ गई थी। इन दोनों प्लेयर्स ने इंडियन विमेन क्रिकेट को मोर देन 20 इयर्स दिए हैं। रियल रेवोल्यूशन आया 27 अक्टूबर 2022 को, जब बीसीसीआई ने विमेन क्रिकेट के अंदर भी सेम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम इंप्लीमेंट कर दिया, जिसका सीधा मतलब था कि अब विमेन क्रिकेटर्स को भी सेम मैच फी मिलेगा जैसा कि मेन क्रिकेटर्स को मिलता है। लेकिन रियल सरप्राइज तब मिला जब बीसीसीआई ने अपने एनुअल रिपोर्ट में यह पब्लिश किया कि विमेन प्रीमियर लीग के फर्स्ट सीजन से उनको 377.49 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि एक ऐसी टीम जिसके पास ना कोई प्रॉपर ट्रेनिंग ग्राउंड था, ना इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना कोई स्पॉन्सरशिप थी और ना ही कोई उनके मैचेस देखने जाया करता था, वही टीम आज वर्ल्ड क्रिकेट की इंस्पिरेशन कैसे बन गई। आज हम बात करेंगे उन लोगों की कि कैसे अपने स्ट्रगल्स के बीच में उन्होंने न्यू इंडियन क्रिकेट एरा की स्टार्टिंग करी। एक ऐसी जर्नी की जिसके बारे में आई डोंट थिंक कि किसी भी कंटेंट क्रिएटर ने आपको पूरी तरीके से बताया होगा। एंड बिलीव मी, इस वीडियो के एंड होते तक यू विल रियलाइज कि ये स्टोरी सिर्फ क्रिकेट की नहीं बल्कि इंस्पिरेशन एंड रेवोल्यूशन दोनों की है। ये स्टोरी है इंडियन वुमेन क्रिकेट के राइज की। देखिए, इस जर्नी की स्टार्टिंग होती ईयर 1973 में। वो टाइम जब वुमेन क्रिकेट सिर्फ इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज जैसी कंट्रीज में खेला जाता था और हमारे यहाँ के लोगों की सिर्फ एक थिंकिंग थी कि स्पोर्ट्स आर मेंट फॉर मैन। लेकिन इसी माइंडसेट के बीच में ईयर 1973 में लिया एक छोटा सा स्टेप बन गया एक बड़ा रेवोल्यूशन। एक्चुअली इसी साल वुमेन क्रिकेट के लिए वुमेन क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया WCAIA बनी। सेम वैसा ही ऑर्गेनाइजेशन जैसे आज के टाइम में बीसीसीआई है। लेकिन आयरोनी देखिए, वुमेन क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया बना 1973 में, फर्स्ट वुमेन वर्ल्ड कप हुआ 1973 में, लेकिन हमने हमारा फर्स्ट ओडीआई मैच खेला 5 साल बाद, मींस 1978 में। क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पर ना इंडियन प्लेयर्स के पास कोई फंडिंग थी, ना कोई स्पॉन्सरशिप था, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था और ना ही कोई प्रॉपर फैसिलिटीज। जहां एक तरफ मेंस क्रिकेट ईयर बाय ईयर ग्रोथ कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ वुमेन क्रिकेट की सिचुएशन वर्स्ट से भी वर्स्ट होती जा रही थी। और इसके पीछे एक दो नहीं कई सारे रीजन है। किसी भी स्पोर्ट्स को खेलने के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ट्रेनिंग ग्राउंड, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम। लेकिन हमारी विमेन क्रिकेटर्स के पास ना स्पॉन्सरशिप थी, ना ट्रेनिंग ग्राउंड थे, ना इंफ्रास्ट्रक्चर था और ना ही कोई गवर्नमेंट सपोर्ट। इन सबके बीच में सबसे बड़ा चैलेंज था सर्वाइवल का। उस टाइम पीरियड पे ट्रांसपोर्टेशन एंड होटल बुकिंग हमारे प्लेयर्स को अपने खुद के पैसों से खुद करनी पड़ती थी और मैच फीस जो हर मैच या हर सीरीज के बाद मिलनी चाहिए, वो हमारे प्लेयर्स को 4 से 5 महीने बाद मिलती थी। वुमेन्स क्रिकेट की बात करें उस वक्त तो देयर वाज नॉट इवन अ पेनी। मतलब आप डीए के बारे में तो छोड़ो, मैच फीस कुछ भी नहीं मिलती और फैसिलिटीज इतनी नहीं थी। तो आप खुद सोच सकते हो कि जब आपका बेसिक स्ट्रक्चर ही इतना वीक हो तो आपको एक्सपोजर मिलना और भी ज्यादा टफ हो जाता है। और वही हुआ। इतने सारे चैलेंजेस के कारण इंडियन वुमेन टीम को कई सालों तक कोई भी ब्रॉडकास्टर नहीं मिला। मींस अगर इंडियन टीम किसी वर्ल्ड कप में खेल भी रही है तो मोस्ट ऑफ द लोगों को इस चीज के बारे में कोई न्यूज ही नहीं पता। लेकिन इन सब चैलेंजेस के बाद भी आज के टाइम पे इंडियन वुमेन क्रिकेटर्स वर्ल्ड क्रिकेट में एक इंस्पिरेशन बन गई है। लाइक स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा, ऋचा घोष जैसे सुपरस्टार प्लेयर। और इस स्टोरी में रियल चेंजेस आना स्टार्ट हुए ईयर 2000 से, जब इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची, वो भी न्यूजीलैंड की टफ कंडीशंस में। इस वर्ल्ड कप में हमने इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका जैसी बड़ी टीम्स को हरा के सबको सरप्राइज कर दिया था। लेकिन इन सबके बीच में सबसे बड़ा सरप्राइज था एक 18 साल की लड़की, जो आज के टाइम पे ना सिर्फ वुमेन क्रिकेट के अंदर बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर एक लेजेंड है। जोधपुर की इस 18 साल की लड़की ने अपने बैट की परफॉर्मेंस से पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को बताया कि इंडियन वुमेन क्रिकेट में भी टैलेंट है, अगर कमी है तो एक सिस्टम और चांस की। एंड गाइस, ये नाम आप याद रखना, क्योंकि इंडियन वुमेन क्रिकेट का अगर किसी ने राइज कराया है तो उन 2 पिलर्स में से एक पिलर मिताली राज थी। वर्ल्ड कप में मिली विक्ट्रीज ने टीम इंडिया का बिलीफ बढ़ा दिया था। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी लोग उन विक्ट्रीज को सिर्फ एक तुक्का मान रहे थे। लेकिन फिर आया इंडियन वुमेन क्रिकेट के अंदर वो मोमेंट जिसने उन सब लोगों का मुंह बंद कर दिया। इंग्लैंड की टफ स्विमिंग कंडीशंस में मिताली राज ने अपने क्लास एंड टेम्परामेंट को प्रूव करते हुए सेकंड टेस्ट की फर्स्ट इनिंग में 217 रन स्कोर कर दिए
और बन गया एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो आज भी अनब्रोकन है। इस आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के बाद मिताली राज को वर्ल्ड क्रिकेट से प्रेज मिला और फिर आया इंडियन वुमेन क्रिकेट के लिए एक माइलस्टोन ईयर 2005, जहां साउथ अफ्रीका में खेले जा रहे वर्ल्ड कप के अंदर हम फाइनल तक पहुंच गए। ऑल्दो हम फाइनल के अंदर ऑस्ट्रेलिया से हार गए, लेकिन इस फाइनल के अंदर हमारे को सिर्फ हार नहीं मिली, हमारे को मिली रेस्पेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड क्रिकेट। 2005 वर्ल्ड कप के अंदर वर्ल्ड की बेस्ट टीम्स एंड बेस्ट प्लेयर्स खेल रहे थे, लेकिन इंडियन प्लेयर्स का डोमिनेशन वो नेक्स्ट लेवल था। इंडियन वुमेन टीम की वर्ल्ड कप में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उन सब लोगों को एक टाइट स्लैप था जो कहा करते थे कि क्रिकेट सिर्फ लड़कों का गेम है, लड़कियां इसको नहीं खेल सकती। और इसी वर्ल्ड कप में निकला एक और नाम जिसने ना सिर्फ इंडियन बॉलिंग बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट को रिडिफाइन कर दिया, नाम था झूलन गोस्वामी। उन्होंने इस वर्ल्ड कप के 8 मैचेस में सिर्फ 13.53 के एवरेज से 13 विकेट ले लिए थे, लेकिन उनके लेजेंडरी करियर की सिर्फ एक स्टार्टिंग थी। और वहीं से 2005 वर्ल्ड कप के बाद ईयर 2006 में शुरू हुआ एक न्यू चैप्टर, जब वुमेन क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया WCAI का मर्जर BCCI के अंडर हो गया। उस टाइम पर BCCI वर्ल्ड क्रिकेट में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के बाद एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड कर रहा था, जिसके बाद सबको लग रहा था कि ये मर्जर इंडियन वुमेन क्रिकेट के लिए गेम चेंजर प्रूव होगा। पेपर पर सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी वो कुछ डिफरेंट थी, क्योंकि इस मर्जर के 5-6 साल बाद तक भी इंडियन वुमेन क्रिकेटर्स को ना कोई स्पॉन्सरशिप मिली, ना कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, ना कोई सिस्टम और ना ही कोई ट्रेनिंग ग्राउंड। इंडियन वुमेन क्रिकेटर्स के पास सब कुछ था, टैलेंट था, पैशन था, लेकिन अभी भी कमी थी एक ऐसे सिस्टम की जो इंडियन वुमेन क्रिकेटर्स की इन सारी प्रॉब्लम से वर्क करे और उनको एक प्लेटफॉर्म दे। आप खुद सोचो, BCCI के साथ मर्जर होने के बाद भी इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम को कई सालों तक कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिली। इन सब प्रॉब्लम्स के बीच में आता है ईयर 2013 वर्ल्ड कप, जिसको हम खुद होस्ट कर रहे थे। और एज ए होस्ट कंट्री सारे क्रिकेट फैंस को उम्मीद थी कि इस बार ये वर्ल्ड कप हमारे घर पे है तो हम अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और वर्ल्ड कप जीतेंगे। लेकिन जैसे टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ, ये पूरी पिक्चर उल्टी हो गई, जहां हम श्रीलंका और इंग्लैंड से ग्रुप स्टेजेस मैचेस में ही हारकर वर्ल्ड कप से एलिमिनेट हो गए। वर्ल्ड कप की डिफीट सिर्फ डिफीट्स नहीं थी, ये एक वेकअप कॉल था BCCI के लिए, क्योंकि जहां अदर कंट्रीज में ईयर बाय ईयर वुमेन क्रिकेट इंप्रूव हो रही थी, वही हमारी कंट्री में जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सपोर्ट हम डिग्रेड हो रहे थे। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल था 2013 वर्ल्ड कप। इन सब प्रॉब्लम्स के बीच में इंडियन वुमेन क्रिकेट के दो नाम, जिसने ना सिर्फ इंडियन टीम को हर मैच, हर सीरीज और हर वर्ल्ड कप में वन साइडेड संभाला, बल्कि इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की आइडेंटिटी बन चुके थे। और वो नाम था बैट्समैन मिताली राज और पेसर झूलन गोस्वामी। वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन मिताली राज ने 232 ODI मैचेस में इंडियन टीम को रिप्रेजेंट किया, जहां उन्होंने 50.68 की जो ड्रॉपिंग एवरेज से 7,805 रन स्कोर कर दिए। लेकिन इससे भी ज्यादा इंप्रेसिव था उनका पैशन इंडियन क्रिकेट के लिए, बिकॉज पूरे वर्ल्ड में उन्होंने सबसे ज्यादा लॉन्ग टाइम तक, मींस 22 ईयर्स 274 डेज तक ODI क्रिकेट खेली, विच इज स्टिल अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। जस्ट थिंक, वो भी इतने सारे चैलेंजेस एंड बिना किसी प्रॉपर सपोर्ट के। लेजेंडरी पेसर झूलन गोस्वामी, द सिनोनिम ऑफ इंडियन वुमेन क्रिकेट, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर हर क्रिकेट फैन के दिमाग में सिर्फ एक इमेज आती है, लॉन्ग रन अप, शॉर्ट हेयर एंड परफेक्ट सीम पोजीशन। उन्होंने अपने लेजेंडरी करियर में 204 ODI मैचेस खेले और सिर्फ 25 के बॉलिंग एवरेज के साथ 255 विकेट्स लिए। एंड बिलीव मी, ये नंबर सिर्फ इंप्रेसिव नहीं, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, क्योंकि आज भी वो ODI वुमेन्स क्रिकेट के अंदर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली बॉलर है। मिताली राज एंड झूलन गोस्वामी दोनों मिलकर इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के पिलर बने। एंड इन सबसे ज्यादा इंप्रेसिव था, इन दोनों प्लेयर्स ने इंडियन वुमेन क्रिकेट को मोर देन 20 ईयर्स दिए हैं, वो भी बिना किसी प्रॉपर फैसिलिटी और सपोर्ट के। 2015 के बाद हमारी वुमेन्स टीम को थोड़ा एक्सपोजर मिला और हमारे मैचेस एंड सीरीजेस बढ़ने लग गए। और फिर आता है ईयर 2017 वर्ल्ड कप। इस वर्ल्ड कप में हमारी टीम ने अपना 100% दिया और हम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुंच गए, जहां हमारा फेस ऑफ होना था वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से, वो भी मोस्ट विंटेज स्टेडियम लॉर्ड्स ग्राउंड पर। और वो सेमीफाइनल सिर्फ एक मैच नहीं था, वो इंडियन वुमेन क्रिकेट का रेवोल्यूशन था। इस सेमीफाइनल में हरमनप्रीत ने 115 बॉल्स में 171 रन स्कोर कर दिए, और वो भी ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड क्लास बॉलिंग के सामने। और इस पर्टिकुलर आउटस्टैंडिंग इनिंग्स की वजह से हमने ऑस्ट्रेलिया को फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल के अंदर 36 रन से हरा दिया था। एंड आफ्टर दिस वी वर फेसिंग इंग्लैंड इन फाइनल, जहां क्लोज फाइनल मैच में इंग्लैंड टीम ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए इंडियन टीम को 229 रन का टारगेट दिया, लेकिन हम इस रन चेज में सिर्फ 9 रन से शॉर्ट रह गए। एंड दैट वाज सच अ हार्टब्रेक फॉर एवरी क्रिकेट फैंस, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में हमारी गर्ल्स ने हर मैच में वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस करी थी। 2017 वर्ल्ड कप में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के बाद इंडियन वुमेन क्रिकेट बदल चुका था। अब स्टेडियम भरने लग गए थे और न्यूज चैनल की हेडलाइन बदल चुकी थी, लेकिन हर सक्सेस के पीछे कुछ कंट्रोवर्सीज भी होती है, और वो कंट्रोवर्सीज थी कैप्टन मिताली राज और कोच रमेश पवार के बीच में लीडरशिप को लेकर कॉन्फ्लिक्ट। इन दोनों प्लेयर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट ने पूरे सिस्टम को हिला दिया था, जहां एक तरफ एक्सपीरियंस था तो दूसरी तरफ यूथ था। पर इन्हीं कंट्रोवर्सीज के बीच राइज हुआ इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के न्यू सुपरस्टार्स का, लाइक स्मृति मंदाना, जेमिमा रोड्रिगेज और सिर्फ 15 साल की शेफाली वर्मा का। और यही न्यू जनरेशन लेके आई फियरलेस एटीट्यूड, जो कई साल से इंडियन वुमेन क्रिकेट के अंदर मिसिंग चल रहा था। 2019 के बाद से इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम
फियरलेस एटीट्यूड के साथ खेलने लग गई, जहां हमने इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज जैसी टीम्स को बैक टू बैक सीरीज में हराया। और फिर आया ईयर 2023, जहां हमारी अंडर 19 गर्ल्स टीम ने वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड को हराकर हिस्ट्री क्रिएट कर दी। ये फर्स्ट टाइम था जब वुमेन क्रिकेट के अंदर हम वर्ल्ड कप जीते थे। इस एक वर्ल्ड कप ट्रॉफी ने पूरे वर्ल्ड को बता दिया था कि अगर इन्हें प्रॉपर सपोर्ट और गाइडेंस मिले तो ये वर्ल्ड कप भी जीत सकती है। बैक टू बैक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करने के बाद बीसीसीआई ने फाइनली एक गेम चेंजिंग मूव लिया। 27 अक्टूबर 2022, इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री का वो मोमेंट जब बीसीसीआई ने इंडियन वुमेन क्रिकेट में भी सेम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम इंप्लीमेंट कर दिया जैसा कि मेंस क्रिकेट में होता है, जिसका सीधा मतलब था कि अब विमेन क्रिकेटर्स को भी सेम मैच फी मिलेगा जैसा कि मेंस क्रिकेट में मिलता है। एक सिंपल सा डिसीजन, लेकिन उसके पीछे कई सालों का हार्ड वर्क और उन सब स्ट्रगल्स का रिवॉर्ड जो झूलन गोस्वामी, मिताली राज जैसे कई सारे इंडियन वुमेन क्रिकेटर्स ने ओवर द ईयर फेस किया। इस पर्टिकुलर मूव ने इंडियन वुमेन क्रिकेट का पूरा लैंडस्केप बदल दिया। पहले जहां एक टेस्ट मैच के लिए प्लेयर्स को सिर्फ 2.5 लाख रुपीस मिला करते थे, वहीं अब उसे बढ़ाकर 15 लाख रुपीस कर दिया। और वहीं ओडीआई में जहां पहले 1 लाख रुपीस मिला करते थे, वहीं अब उसको बढ़ाकर 6 लाख रुपीस कर दिया। ये था तो एक फाइनेंशियल डिसीजन, लेकिन इसका इम्पैक्ट टोटली इमोशनल था, क्योंकि अब उन्हें सिर्फ इक्वलिटी नहीं, डिजर्व रेस्पेक्ट भी मिल रही थी। और यही वो मोमेंट था जब ईयर 2023 में इंडियन वुमेन क्रिकेट में एंट्री होती है वुमेन प्रीमियर लीग की। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां इंडियन प्लेयर्स को वो स्टेज मिला जिसके सपने उन्होंने सालों तक सिर्फ टीवी के सामने देखे थे। क्राउड, स्पॉटलाइट, ऑक्शन टेबल, सब कुछ एग्जैक्टली मेंस आईपीएल जैसा। वुमेन क्रिकेटर्स का जो सालों का ड्रीम था वो फाइनली एक रियलिटी बन चुका था। और ऑक्शन के दिन सारे न्यूज चैनल पर सिर्फ एक ही हेडलाइन थी, जब रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने स्मृति मंदाना को 3.4 करोड़ में बाय किया। इस पूरे ऑक्शन में टोटल 87 प्लेयर सोल्ड आउट हुए और पहली बार वुमेन क्रिकेट के अंदर बिलियंस का मार्केट ओपन हो गया। लेकिन रियल सरप्राइज तब आया जब बीसीसीआई ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में यह अनाउंस किया कि वुमेन प्रीमियर लीग के फर्स्ट सीजन से उनको 377.49 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ। यानी ये सिर्फ एक लीग नहीं, ये था एक प्रॉफिटेबल रेवोल्यूशन। और फिर इसके बाद आया वो मोमेंट जब WPL के फर्स्ट सीजन ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। WPL के फर्स्ट सीजन में टोटल 130 मिलियन व्यूअर्स मिले, जिसमें से 110 मिलियन से टीवी के थ्रू और 20 मिलियन से OTT प्लेटफॉर्म के थ्रू। जो यूएफए चैंपियंस लीग के 125 मिलियन और प्रीमियर लीग के 90 मिलियन इंडियन व्यूअरशिप से भी ज्यादा था। इसके बाद एक चीज तो क्लियर हो गई थी कि विमेन क्रिकेट अब सिर्फ एक नीश स्पोर्ट्स नहीं, बल्कि प्राइम टाइम एंटरटेनमेंट बन चुका है। जहां विमेन क्रिकेट फैंस ने फुटबॉल के सबसे बेस्ट टूर्नामेंट यूएफए को भी पीछे छोड़ दिया था, वुमेन प्रीमियर लीग के बाद इंडियन क्रिकेट टोटली चेंज हो गया था। अब इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की स्पॉन्सरशिप और व्यूअरशिप 2 टाइम से बढ़ गई थी। और अब मोस्टली ब्रांड डील्स, एडवर्टीजमेंट में भी इंडियन वुमेन क्रिकेटर्स आ गई थी। हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना, वो अब सिर्फ क्रिकेटर्स नहीं, वर्ल्ड क्रिकेट में इंस्पिरेशन बन चुकी थी। और अब शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा और ऋचा घोष जैसे यंग स्टार न्यू जनरेशन का फेस बन गए थे। लेकिन अभी ये जर्नी खत्म नहीं हुई है, ये सिर्फ एक स्टार्टिंग है। क्योंकि अभी ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर हम 4 मैचेस में 2 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल पे 4th नंबर पर है। और आने वाले मैचेस में हमारा फेस ऑफ बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जैसी टीमों से होना है। जहां इस टूर्नामेंट की शुरुआत भी हमारे लिए बहुत अच्छी रही है, जहां हमने फर्स्ट मैच में श्रीलंका को 59 रन एंड नेक्स्ट मैच में पाकिस्तान को 88 रन से हरा दिया था। लेकिन इस वर्ल्ड कप की अभी तक की हाईलाइट रही ऋचा घोष की साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वो इनिंग, जहां उन्होंने 8 नंबर पे आके सिर्फ 77 बॉल्स में 97 रन की हिस्टोरिक नॉक खेल दी। ऑल्दो हमें क्लोज मैच 3 विकेट से हार गए, लेकिन ऋचा घोष की इनिंग कोई भी नहीं भुला पाएगा। एंड वी रियली विश कि इस बार हमारी सीनियर वुमेन क्रिकेट टीम फर्स्ट टाइम अपना वर्ल्ड कप टाइटल उठाए। WPL जैसे प्लेटफॉर्म ने इंडिया को कई न्यू सुपरस्टार प्लेयर्स दिए, लेकिन अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस है जिसको हमारे को ओवरकम करना है। जिसमें सबसे फर्स्ट है, टेस्ट क्रिकेट में अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटी है और एट प्रेजेंट हमारी टीम इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है लाइक इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। सो वी हैव टू वर्क ऑन दिस। एंड सेकंड चैलेंज आता है बेसिक स्ट्रक्चर को और ज्यादा एक्सपांड करना होगा, जिससे हमारे को और न्यू टैलेंट मिले। थर्ड मगर सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज, स्काउटिंग ऑफ टैलेंट इन स्मॉल टाउन। बिकॉज वी ऑल नो कि मोस्ट ऑफ द इंडिया का टैलेंट स्मॉल टाउन से ही आता है। अगर वहां पे स्काउटिंग प्रॉपर तरीके से हुई तो डेफिनेटली आने वाले कुछ साल में वर्ल्ड कप ट्रॉफीज बैक टू बैक हमारे पास आएगी। लेकिन इन सब चैलेंजेस को साइड में रखते हैं, हेड्स ऑफ टू मिताली राज, झूलन गोस्वामी और उनके जैसे कई इंडियन वुमेन क्रिकेटर्स जिन्होंने ओवर द ईयर इन चैलेंजेस को फेस किया, उन्हें ओवरकम किया, वो भी बिना गिव अप करे। क्योंकि एक टाइम पे ना हमारे पास स्पॉन्सरशिप थी, ना हमारे को ब्रॉडकास्टिंग राइट्स मिला करते थे, और होटल्स, बुकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन वो हम हमारे खुद के पैसों से किया करते थे। लेकिन अब वही विमेन क्रिकेटर्स बड़ी बड़ी ब्रांड्स का फेस बन रहे हैं, अपने दम पर स्टेडियम्स को भर रहे हैं। एंड बिलीव मी, ये सिर्फ एक जर्नी नहीं, ये टोटली एक रेवोल्यूशन था इंडियन वुमेन क्रिकेट का। एक ऐसी जर्नी जिसको मिताली राज, झूलन गोस्वामी जैसे कई सारी फीमेल क्रिकेटर्स ने स्टार्ट किया था, और अब हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना इन्हें पूरे दुनिया तक पहुंचा रहे हैं।
सो गाइस, ये था पूरा डिटेल डॉक्यूमेंट्री वीडियो इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के राइज का, कैसे उनकी जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे उन्होंने इन चैलेंजेस को ओवरकम किया और कैसे अब वो वर्ल्ड क्रिकेट में राज कर रहे हैं। आपका इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के जर्नी, स्ट्रगल एंड राइज पर क्या ओपिनियन है, प्लीज डू कमेंट। एंड बिलीव मी, इंडिया के अंदर अभी भी ये अनटच्ड एरिया है, क्योंकि वुमेन क्रिकेट अभी भी एक्सप्लोर होना बाकी है। वी कैन अश्योर कि अगर स्काउटिंग प्रॉपर तरीके से हुई तो इससे भी बेस्ट टैलेंट हम निकाल सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो रियली पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना एंड मेक दिस वीडियो वायरल। एंड फ्यूचर में ऐसे वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।